राघव एक बेहद नालायक और आवारा किस्म का लड़का था। एक दिन जब वो अपने घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक साड़ी बेचने वाली औरत मिली। वो औरत बेहद खूबसूरत थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी और उसकी आंखों में एक रहस्यमयी गहराई। राघव ने उसे बेहूदी और छिछोरी निगाहों से देखा और मुस्कुराते हुए बोला, ओ हसीना, कहाँ चल दी आप? आपको तो पहले यहाँ नहीं देखा। वो खूबसूरत औरत हल्की सी मुस्कान के साथ बोली। मेरा नाम चमिया है। मैं शहर से यहाँ साड़ियाँ बेचने आई हूँ। छमिया की बात सुनकर राघव उसे छिछोरी निगाहों से घूरता है और कहता है, हाँ हाँ, मेरी बीवी को बहुत सारी साड़ियाँ खरीदनी है, चलो मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। छमिया राघव की बात मान लेती है। उसे अपने साथ आते देख राघव के दिल की कली खिल जाती। जैसे ही दोनों घर के अंदर कदम रखते हैं, अचानक चमिया की शक्ल बदलने लगती है। वो जो अभी तक एक हसीन औरत थी, पल भर में एक डरावनी चुड़ैल का रूप ले लेती है। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो जाती हैं, नाखून लंबे और नुकीले निकल आते हैं, चेहरे पर तुम तो चुड़ैल निकली। अरे मेरे शरारती सैया, मैं ही तो चुड़ैल हूँ। अभी कुछ वक्त पहले तो एक खूबसूरत लड़की थी, चुड़ैल कैसे? चुड़ैल ने राघव को मौत के घाट उतार दिया और अब राघव भी एक भयानक चुड़ैल बन चुका है। शाम को राघव की माँ घर देर तक उसका इंतजार करती रहती है, लेकिन राघव घर नहीं आता क्योंकि उसे तो पता ही नहीं कि राघव को चुड़ैल ने मार दिया है। अगले दिन सुबह सुबह उसकी माँ राघव को खोजने निकलती है तो रास्ते में उसे राघव के दोस्त मिलते हैं। अरे माँ, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रही हो। राघव रात भर घर नहीं लौटा। पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था। हाँ हाँ हाँ, इसमें चिंता की क्या बात है? घर के पास कहीं घूम रहा होगा शायद। लगता है अब मुझे गांव के सरदार के पास ही जाना पड़ेगा। इसके बाद राघव की माँ और रज्जू दोनों सरदार के पास जाते हैं। गांव का सरदार उन्हें देखकर चौंक जाता है और पूछता है, क्या बात है? कोई चिंता की बात है? माँ सरदार को सब कुछ बताती है कि राघव कल रात से वापस नहीं आया है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम्हारा बेटा तो वैसे भी आवारा ही है। ये सुनकर माँ और राघव का दोस्त गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन के बाद से चुड़ैल रोज गांव में आती है और गांव के मर्दों को मारकर अपने साथ ले जाती है। चुड़ैल एक खंडहर में आती है जहां उसने पूरे गांव वालों को मारकर चुड़ैल बना दिया होता है। फिर गुस्से में कहती है, तुम लोगों को साड़ियाँ पहनाकर नाचवाऊंगी, जैसे तुम लोगों ने मेरे साथ किया था। गांव में अजीब सी दहशत का माहौल बन गया था। हर रोज एक गांव वाला गायब हो जाता था। एक दिन गौरी ने देखा कि एक खूबसूरत साड़ी बेचने वाली अभिषेक के घर में घुसती है। अरे ये साड़ी बेचने वाली लड़की हमारे गांव की तो नहीं लगती। गौरी घर में झांकती है और देखती है कि साड़ी बेचने वाली अचानक एक चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है और अभिषेक को मारकर अपने साथ ले जाती है। गौरी डर के मारे भागती है और पूरे गांव वालों को जाकर ये बात बताती है। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है कि एक साड़ी बेचने वाली औरत आती है और लोगों को मारकर अपने साथ ले जाती है। फिर सारे गांव वाले चुड़ैल से छुटकारा पाने के लिए एक बाबा के पास जाते हैं और उसे साथ लेकर उस खंडहर में पहुंचते हैं जहां चुड़ैल ने गांव के सभी लोगों को मारकर रखा होता है। अरे बाबा, तू यहाँ क्यों आ गया? मैं इन सबको मार दूंगी और फिर साड़ियाँ पहनाकर सबको नचवाऊंगी। तू क्या इन लोगों को मारेगी? मैं तुझे खत्म करके एक मटकी में हमेशा के लिए कैद कर दूंगा और फिर उस मटकी को नदी में फेंक दूंगा। ये कहते ही बाबा मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। देखते ही देखते चुड़ैल जोर से चिल्लाती है और एकदम मटकी में बंद हो जाती है। निकालो मुझे, निकालो। बहुत समय पहले चमिया नाम की एक लड़की गांव में साड़ी बेचने के बहाने घरों में चोरी किया करती थी। इसलिए गांव वालों ने उसे पकड़कर बुरी तरह पीटा और गांव से भगा दिया था। अब वही लड़की चुड़ैल बनकर सबसे बदला लेने आई थी। लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं। अब वो तुम लोगों को परेशान नहीं करेगी।